स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में आज खास दिन है। आज 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को शपथ लेने वाले। कौन से नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कब ये समारोह होने वाला है, इसके साथ एचपीयू से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एचपीयू एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब्स और जो अन्य महत्वपूर्ण खबर है उनकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस बुलेटिन को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 700 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री। अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री आज लेंगे शपथ। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रास्ता आखिरकार दिल्ली की हरी झंडी से शनिवार को साफ हो गया है। 4 बार के विधायकों और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का 15वां मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। इसके अलावा मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं प्रतिपक्ष सिंह मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गई है। आज शिमला के रिज मैदान पर दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब जल्द मंत्रियों के नाम तय होंगे। आलाकमान की तरफ से सुक्खू के नाम पर मोहर लगाने के बाद शनिवार शाम को शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सुक्खू को सर्वसहमति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा नवनिर्वाचित पार्टी के विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री। पत्रकारिता से आए थे राजनीति में। पत्रकारिता से राजनीति में आए मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल की राजनीति में पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुकेश अपने पिता ओमकार नाथ की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। उनके पिता भी कांग्रेस टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी हार के बाद मुकेश को संतोषगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था। हिमाचल पंजाब सीमा स्थित ऊना जिले हरोली तहसील के गोंदपुर जयतंड के रहने वाले मुकेश अग्निहोत्री ने राजनीति में सीधे ही विधायकी से कदम रखा। बिना कोई पंच, प्रधान और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े बिना उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। नवनियुक्त सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में लाया जाएगा ट्रांसपेरेंसी एक्ट। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाया जाएगा। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए कानून लाया जाएगा। शनिवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति होगी। सरकारी कामकाज में उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। उधर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पेट रोक में देर रात तक जश्न चला। समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठाया। सुक्खू ने पेट रोक के बाद देर रात तक खड़े होकर सभी लोगों से निवेदन किया कि वे सब लोग घर जाए। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि सब परिवार सहित शपथ ग्रहण समारोह में आए। खबर हाईकोर्ट से पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। राज्य सतर्कता विभाग ने आरोपी को कोरोना काल के दौरान आवश्यक उपकरणों की खरीद फरोख्त घोटाले में नामजद किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नामित आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपातकाल जैसी स्थिति में आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने के संगीन जुर्म के आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। कुल्लू से शिमला को आज उड़ेगा विमान। एलायंस एयर कंपनी ने फाइनल किया शेड्यूल। प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर के लिए शिमला से रविवार को हवाई सेवा आरंभ होगी। एलायंस एयर ने यहाँ के लिए समय शेड्यूल जारी कर दिया है। एलायंस एयर ने यहाँ के लिए समय शेड्यूल जारी कर दिया तो किराया दरें भी निर्धारित कर ली है। हालांकि पहले ये सेवा शनिवार से आरंभ होने का शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन अचानक बदलाव होने के कारण शनिवार सेवा आरंभ नहीं हो पाई। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार रविवार से अब ये सेवा आरंभ होने जा रही है। नई सरकार के विधायकों पर करोड़ों का कर्ज। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू पर सबसे ज्यादा देनदारी। हिमाचल की नई सरकार में चुनकर आए कई विधायकों के ऊपर बैंकों की देनदारियां हैं। इनमें कई विधायक ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपए की देनदारियां हैं, जबकि कई विधायकों पर लाखों रुपए की देनदारियां हैं। सर्वाधिक देनदारियों वाले 10 विधायकों में कांग्रेस पार्टी के विधायक है। इस सूची में भाजपा के विधायकों का जिक्र नहीं है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से जारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। हिमाचल में आरटीआई आदर्श चुनाव आचार संहिता 57 दिन बाद अब शुरू होगी ट्रांसफर और प्रमोशन। हिमाचल प्रदेश में 57 दिनों से लागू आदर्श आचार संहिता अब हट गई है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता को हटाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में अब आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं रहेगा। हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर 14 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। इसके बाद प्रदेश में विकास कार्य पर रोक लग गई थी। ऐसे में अब प्रदेश में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। हालांकि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले सरकार के आखिरी वक्त के लिए गए कुछ फैसले होल्ड हो सकते हैं। आचार संहिता के चलते सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग का कार्य प्रभावित हुआ है। चुनाव आचार संहिता के चलते जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन पर रोक लगी थी वे भी अब हट जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे वे तय स्थान पर नए स्थान पर ज्वाइनिंग नहीं दे सके थे, वे भी अब नए स्थान पर ज्वाइनिंग दे सकेंगे। केंद्र सरकार ने दिया झटका, पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद। सरकारी स्कूलों के पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक ओबीसी स्कॉलरशिप स्कीम बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस साल यानी शैक्षणिक सत्र 2022-23 ये स्कॉलरशिप बंद की है। केंद्र सरकार के इस फैसले से उक्त कक्षों के सैकड़ों विद्यार्थियों को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए है। सूत्रों की माने तो संबंधित मंत्रालय ने तर्क दिया कि पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आरटीई एक्ट के तहत सभी सुविधाएं मिल रही है। इन विद्यार्थियों को मिड डे मील दिया जा रहा है। इसके साथ ही इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इनसे स्कूलों में कोई फीस नहीं ली जाती है। इन्हें निःशुल्क वर्दी और किताबें भी दी जा रही है। उक्त कक्षों के विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं दी जा रही है। इस कारण केंद्र सरकार ने प्री मैट्रिक ओबीसी स्कॉलरशिप स्कीम बंद कर दी है। इस स्कीम के तहत विद्यार्थियों को 2000 से 2400 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती थी। हालांकि इस दौरान 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कीम जारी रहेगी। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए कि उक्त स्कीम के लिए विद्यार्थियों से आवेदन न करवाए। अब ये स्कीम बंद कर दी गई और इस संबंध में केंद्र से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। खबर हाईकोर्ट से क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के लिए 18 दिसंबर को होगी लिखित परीक्षा। हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट की ओर से 14 सितंबर और 12 अक्टूबर को इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। करीब 45,417 उम्मीदवारों ने क्लर्क और 25,623 उम्मीदवारों ने प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए आवेदन किया है। क्लर्क के 211 और प्रोसेस सर्वर के 80 पदों के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। खबर एचपीयू से तीसरी बार चेक होगी छात्रों के पेपर। रीचेकिंग में 3 से 4 अंकों से फेल 10% तक बढ़ेंगे अंक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खराब रिजल्ट को लेकर अभी छात्रों को इंतजार करना होगा। कहानी है कि एचपीयू की कमेटी को जो काम सौंपा गया था उसमें प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिन कॉलेजों में ज्यादा छात्र फेल हुए वहां पर यह पाया गया कि अधिकतर छात्र 3 से 4 अंकों से रह गए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब ये साफ नहीं किया कि ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, लेकिन अब ये तय है कि यदि ऐसे छात्र हैं जो कि रीचेकिंग में 2 से 3 और अधिकतम 5 अंकों से फेल है, उन्हें पास होने के लिए 10% तक अंक मिल सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि पास होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अंक बढ़ाने से पहले तीसरी बार पेपर चेक होंगे, यानी ये साफ है कि छात्रों को एचपीयू के फैसले से बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही अभी तीसरी बार छात्रों के पेपर चेक किए जा रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि कमेटी की रिपोर्ट आने में भी अभी समय लगेगा। गौर है कि छात्र इस रिपोर्ट का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनके पेपर सही हुए फिर भी उन्हें फेल किया गया है। इसमें एक छात्र के पिता तो एचपीयू भी पहुंच गए थे और उनका कहना था कि उनकी बेटी के पेपर अच्छे हुए थे, लेकिन खराब रिजल्ट के कारण उनकी बेटी अब डिप्रेशन में चली गई है। एचपीयू की इस खामी के लिए भला कौन जिम्मेदार है? किन्नौर में जमने लगे नदी नाले, बारालाचा व रोहतांग दर्रे में 8 इंच से अधिक हिमपात। शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर को कड़कड़ाती ठंड ने जकड़ना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ का दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। दूसरी ओर पैटर्नस्थल, सांगला, छितकुल और नाको आदि क्षेत्रों में पारा सोने से भी 5 डिग्री नीचे दर्ज किए जा रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों और नालों के जमने से लोगों को पेयजल के लिए खासी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। कभी दूध भी बेचा करते थे सुखबीर भद्र सिंह के माने जाते थे आलोचक।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र राजनीति से उभरकर पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। सुक्खू अब हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुक्खू को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सुक्खू को पार्टी के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का आलोचक माना जाता था, जिन्होंने 5 दशक से भी अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा था। वीरभद्र सिंह का पिछले साल निधन हो गया था। वीरभद्र सिंह की करिश्माई मौजूदगी के बिना इस राज्य में पार्टी की पहली जीत के साथ सुक्खू को इस शीर्ष पद पर विराजमान करने ये स्पष्ट करता है कि पार्टी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में वीरभद्र सिंह की पत्नी और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने 58 वर्षीय सुक्खू के नाम पर रजामंदी दी है। सुक्खू एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता सड़क परिवहन निगम में चालक के पद पर कार्यरत थे। सुक्खू अपने शुरुआती दिनों में छोटा शिमला में दूध भी बेचा करते थे। 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के साथ अक्सर टकराव होने के बावजूद सुक्खू 2013 से 2019 तक रिकॉर्ड 6 साल तक पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष रहे थे। हाल ही में सांपड़ विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से सत्ता छीनने के बाद सुक्खू और प्रतिभा सिंह दोनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया था। सुक्खू शीर्ष पद पर काबिज होने वाले निचले हिमाचल के पहले कांग्रेस नेता होंगे। ड्रिल मशीन की चपेट में आने से गले में कसा मफलर का फंदा, कामगार की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ददाऊ के साथ सट्टे कटा सीतला पंचायत के खैरी चांगल गांव में एक कामगार की गला घुटने से मौत हो गई है। कामगार बिजली बोर्ड के ठेकेदार के पास कार्यरत था और ड्रिल मशीन से काम कर रहा था। मफलर ड्रिल मशीन की चपेट में आने से उसका गला घुट गया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया। कुल्लू के हिमरी में पालमपुर के युवा पर्वतारोही की गिरने से मौत। हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटी के फोजल क्षेत्र के हिमरी टॉप में पालमपुर के एक पर्वतारोही की गिरने से मौत हो गई है, जबकि दूसरा सुरक्षित है। दोनों पर्वतारोही 7 दिसंबर को हिमरी के लिए निकले थे, लेकिन टॉप पर कई बर्फ भी थी। इस बीच पहाड़ी से एक युवा ट्रैकर गिर गया। अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई है। पिछले दिनों भी मनाली की फैंसिक पीक में लापता पर्वतारोही का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बाबू कोई सुक्खू की माता बोली, बेटे को बोला है सबके काम करना पर रिश्वत मत लेना। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और नदौन विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान होने के साथ ही उनके घर और हमीरपुर जिले में जश्न शुरू हो गया। शनिवार शाम को विधानसभा परिषद शिमला में हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा की गई। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आएंगे। उधर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है। सुक्खू को सीएम बनाने की सूचना मिलने के बाद उनकी माता संसार देवी ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने बेटे को कहा कि सभी के काम करना, लेकिन रिश्वत मत लेना। इससे पहले हमीरपुर और कांगड़ा समेत कई जिलों में जश्न शुरू हो चुका था। वेदर अपडेट। हिमाचल के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिनों तक धुंध का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में आगामी 4 दिनों तक धुंध लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह और शाम को अधिक धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन के समय कहीं कहीं मौसम भी साफ हो सकता है। मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने से सड़क मार्गों पर विजिबिलिटी भी कम रहेगी। ऐसे में वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की एडवाइजरी और फॉग लाइट का प्रयोग कर वाहन चलाने की हिदायत दी है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों में मौसम साफ रहा। प्रदेश में कहीं भी बर्फबारी और बारिश दर्ज नहीं की गई, लेकिन प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है।